H1B वीजा 2026 की जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आज यानी कि 7 मार्च से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिनमें फीस में बढ़ोतरी और नया सिलेक्शन सिस्टम शामिल है। तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं कि H1B का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, नए नियम क्या है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। H1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन 7 मार्च से शुरू हो गया है और आपके पास टाइम है 24 मार्च 2025 तक का। ठीक है, यानी कि 24 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलने वाला है। अमेरिका में IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और कई दूसरे सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स को इस दौरान आवेदन करना होगा, यानी कि जो कंपनियां हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये जो पूरा H1B का प्रोसेस है वो USCIS के ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। तो अब हम ना उन बदलावों के बारे में बात कर लेते हैं, उन नए रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस बार के H1B वीजा होल्डर्स फेस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो बदलाव यही है कि रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव हुआ है। यानी अब जो सबसे बड़ा झटका आया है ना वो फीस में भारी बढ़ोतरी है। पहले H1B की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ $10 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $215 कर दिया गया है। USCIS का कहना है कि ये बढ़ोतरी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए और फ्रॉड रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए की गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीस है ना वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपका आवेदन सिलेक्ट नहीं होता है ना तो आपको ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। अब जरा एक बार H1B का लॉटरी सिस्टम और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, आपकी कंपनी जब 24 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देगी, फॉर्म पूरा भर देगी, तो उसके बाद USCIS एक लॉटरी सिस्टम के तहत सिलेक्शन करेगा। लॉटरी का जो रिजल्ट है वो 31 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है तो 1 अप्रैल 2025 से फुल H1B वीजा एप्लीकेशन फाइल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नए नियम की बात कर लेते हैं जो इस बार H1B में ऐड किया गया है। अब की बार ना हर कैंडिडेट के पास सिमिलर अपॉर्चुनिटी रहने वाली, यानी कि एक समान मौका रहने वाला है, चाहे उस पर एक या फिर कई सारी कंपनियों ने अप्लाई क्यों ना किया हो। इससे क्या होगा कि उन कंपनियों पर रोक लगेगी जो कई बार एक ही कैंडिडेट का नाम डालकर सिस्टम का गलत फायदा उठाते थे। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका नाम लॉटरी में नहीं आता है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपका जो स्टेटस है वो सबमिटेड रहेगा, यानी कि USCIS अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक और राउंड में आपको सिलेक्ट कर सकता है। इसीलिए USCIS के पोर्टल पर आप लगातार विजिट करते रहिए और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उसे चेक करते रहिए। USCIS ने 30 जनवरी 2024 से नए फ्रॉड प्रिवेंशन नियम लागू किए हैं। अब बेहतर वेरिफिकेशन सिस्टम होगा ताकि फ्रॉड एप्लीकेशन और डुप्लीकेट एंट्रीज को रोका जा सके। सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही अब पूरा H1B वीजा एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी गलत तरीके से H1B अप्लाई करती है तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अब अगला स्टेप क्या होगा वो जान लीजिए। तो देखिए, जिनका H1B वीजा लॉटरी में सिलेक्शन हो जाएगा वो तो 1 अप्रैल 2025 से वीजा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उनके पास 30 जून 2025 तक का टाइम है। अगर वीजा अप्रूव हो जाता है तो 1 अक्टूबर 2025 से जॉब आपकी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाता है, लॉटरी में भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप आराम से H1B वीजा पर अमेरिका में नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, H1B वीजा के इस साल के रजिस्ट्रेशन में ये बड़े बदलाव हुए हैं जो मैंने आपको भी बताया। अगर आप भी अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए और हाँ, आपको एंड डे का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।